उत्तर प्रदेश की 57,995 ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव कब होंगे यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद कामकाज संभालने के लिए प्रशासक की नियुक्ति या प्रशासनिक समिति के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है। कुछ दिनों में प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल सकती है। हालांकि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कुछ दिन पहले कहा था कि 12 जुलाई तक पंचायत का चुनाव हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह की माने तो संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने 20 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके प्रशासनिक समिति गठित करने की मांग की थी। उसके बाद 16 मई को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात करके उनके सामने भी यही मांग रखी गई थी। वहीं संगठन के उपाध्यक्ष ललित कुमार शर्मा बताते हैं कि पंचायत चुनाव समय पर न होने पर राज्य सरकार या जिलाधिकारी पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 12 की उपधारा 3A के तहत प्रशासक या प्रशासनिक समिति गठित कर सकती है। यह सरकार की ओर से निर्धारित अध्यक्ष होते हैं। प्रधान संगठन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश कहते हैं कि ग्राम पंचायतों में सरकारी कर्मचारी को प्रशासक नियुक्त करने से ग्रामीणों के सामने कई तरह की व्यवहारिक समस्याएं सामने आती हैं। सरकारी अधिकारी के प्रशासनिक नियुक्ति होने से वित्तीय अनियमितताएं की आशंका बढ़ जाती है। 2021 में प्रशासकों ने 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन उसका हिसाब किताब नहीं मिला और ना जमीन पर कोई काम दिखा था, क्योंकि प्रशासक उस ग्राम पंचायत का निवासी नहीं होता है। इसलिए बाहरी व्यक्ति को क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने का पता नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर किसी की बेटी की शादी है तो ग्राम प्रधान 50,000 रुपए दे सकता है, लेकिन प्रशासक यह काम नहीं करते हैं। चुनाव के दौरान भी ग्राम प्रधान आपसी समन्वय से शांति व्यवस्था बनाने, मतदान बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं, लेकिन प्रशासक का लोगों से उतना गहरा संबंध नहीं होता है। पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित सिंह की माने तो ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्रावधान है ही नहीं। शासन स्तर से प्रशासक की नियुक्ति होगी। अधिकारी ने बताया कि पंचायतों में ग्राम पंचायत सहायक को ही प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान है। जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक प्रशासक ही ग्राम प्रधान का कामकाज संभालता है। प्रशासक नियुक्त किए जाने की 3 सबसे बड़ी जो वजह हैं ये भी जान लेते हैं। पहला, पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई तक है, जबकि लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 10 जून को होगा। दूसरा, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए ओबीसी आयोग के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर हो गया है। आयोग गठन के 3 से 6 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करेगा। उसी के बाद चुनाव के लिए आरक्षण का निर्धारण होगा। इसमें 6 महीने का समय लग सकता है। तीसरा, सरकार पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराने का विचार कर रही है। राजनीतिक दल भी संवैधानिक रूप से सहमत हैं, लेकिन मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। पिछले कई महीनों से जो ग्राम पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, उम्मीदवारी जो कर रहे हैं, वो सब अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने के लिए पैसे खर्च कर रहे थे, संपर्क कर रहे थे। लेकिन जब ये पता चला कि चुनाव अब सरकार इस वर्ष ना करा करके अगले वर्ष कराएगी, यानी विधानसभा चुनाव के बाद कराएगी, उसके बाद वो मायूस हो गए हैं। और जो संपर्क है, या कह सकते हैं जिस तरीके से चुनाव लड़ने की एक उत्तेजना थी, अब वो अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है। लेकिन जो प्रधान है, अब उनका धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। उनका कहना है कि जो प्रशासक नियुक्त किए जाएं या जो एक समिति बनाई जाए उसमें प्रधान को भी रखा जाए, ताकि जो ग्राम पंचायतों का विकास है वो कहीं से रुके नहीं, ठप ना हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।